ये आपके सैनिटाइजर की खुशी है। तो सैनिटाइज करने के लिए भेज दो उनको तो। ये लोग जो फील्ड में जाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। आ भैया चलो वो भी साथ है जनरल में कोरोना नहीं है। एक मिनट रुको, एक मिनट। ईडीएमसी की बात करें तो देखने में आ रहा है कि बजट की कमी की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन पार्षदों ने कसम खाई है कि हम अपने कर्मचारियों को कुछ नहीं होने देंगे। जिस बावपुर वार्ड के अंदर हमें कुसुम तोमर ने अपने ही प्रयास से, अपने ही बजट से, निजी बजट से अपने जो मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनको पीपी किट, सैनिटाइज़र और मास्क वितरण किया है। मैडम क्या कहेंगे? देखिए, जब से कोरोना भारत में आई है और जब से लॉकडाउन लगा है, लगभग 10 से 11 महीने हो गए हैं। हमारे जो वैसे तो सभी विभाग बहुत मुस्तैदी से काम करें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो है मलेरिया विभाग का, क्योंकि ये लोग घर घर जाकर दरवाजे को सैनिटाइज कर रहे हैं। जहाँ पे कंटोनमेंट जोन बना है, जहाँ पॉजिटिव लोग हैं, वहाँ पर भी जाते हैं ये लोग के अपना सैनिटाइज करने के लिए। तो इनकी ज़िंदगी बड़ी अनमोल है हमारे लिए, इनका भी परिवार है ये। मैं इनको कर्मचारी ना मान के मैं अपने परिवार के सदस्य मानती हूँ। तो इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और इनको कोई आँच ना आए किसी भी तरीके से, क्योंकि हमने बहुत सारे अपने कर्मचारी खोए हैं इस कोरोना में। तो इन लोगों को आगे कोई ऐसी आँच ना आए, जो लोग अपने घर में स्वस्थ सुरक्षित रहें, क्योंकि अपने घर में जब यहाँ से जाते हैं, परिवार में अपने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी लेके अपने परिवार में न जाएं। ये हमारी सुरक्षा में लगे हों तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मैंने आज ये सोचा कि एमसीडी के पास फंड नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था है इस बात को लेकर, और मैंने मलेरिया डिपार्टमेंट में ये बात रखी भी कि इन लोगों को ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। ग्लव्स हैं, कैप है या पीपी किट है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये एकदम बहुत बेसिक नीड है इन लोगों की, क्योंकि ये लोग बिल्कुल एकदम टच में रहते हैं। तो मैंने अपने निजी खर्चे से इन लोगों को, अपने मेरे डीवीसी कर्मचारी और ये मेरे मलेरिया विभाग से जितने कर्मचारी हैं, एफडब्ल्यू हैं, इनको सबको पीपी किट और मास्क और सैनिटाइज़र अवेलेबल कराया। आपने मलेरिया डिपार्टमेंट को तो दिया है, क्या आने वाले समय में जैसे सफाई कर्मचारी भी हैं? हाँ बिल्कुल हम लोगों ने, मैंने पहले भी अपने निजी खर्चे से अपने सफाई विभाग के कर्मचारियों को और अपने मेंटेनेंस के कर्मचारियों को भी मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइज़र भी दिया है। मैं लगातार कर्मचारियों को अपने पूरा ध्यान रखती हूँ इस बात का, और जल्दी हम लोग सोच रहे हैं कि कैंप लगा के इन लोगों की टेस्टिंग भी करा दें। बिल्कुल ठीक बात है, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रात दिन बाहर रहते हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं टेस्टिंग की व्यवस्था भी मैंने सोचा है कि यहीं पे करा दें। इनका पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो बिल्कुल हाथ खड़े दिल्ली सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली सरकार अगर इतनी काबिल होती तो शायद दिल्ली में इतनी महामारी ना फैलती। दिल्ली सरकार आज भी सोई हुई है, वो कोरोना के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। बाबरपुर विधानसभा की बात करें, विधायक लापता है। विधायक लापता है, मुझे समझ में नहीं आई। विधायक को घर में बैठे बैठे ही कोरोना हो गया, और 4 दिन में विधायक हॉस्पिटल से छुट्टी लेके भी आ गया। तो बाकी तो मैंने सुना 14 दिन तक क्वारंटाइन में, WHO की गाइडलाइन है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि विधायक 4 दिन में ठीक होकर हॉस्पिटल से कैसे आ गया। कहीं ना कहीं इन्हें छपास का रोग है लोगों की सिंपैथी लेने के लिए झूठ बोल करके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। कोरोना वालों से पूछो जो 14 दिन से घर में बंद है। मैडम कह रहे हैं कि जीटीबी हॉस्पिटल में बेड खाली पड़े, ऐसा कुछ बिल्कुल झूठ है। और मैं अपना निजी अनुभव बता रही हूँ कि मेरे पास लगातार लोगों के फोन आते हैं, मैडम बेड नहीं मिल रहा है, आईसीयू नहीं मिल रहा है, और लगातार हमारे वार्ड में भी काफ़ी पेशेंट है। और उसको हम, मेरे को जैसे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मैडम एडमिट करा दीजिए, ना तो एम्बुलेंस आती है, तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते हैं। अगर एडमिट भी हो गए, और जीटीबी की तो एक कहानी और सुना दूं मैं आपको बात, कि किसी प्लाज्मा किसी और पेशेंट के लिए मांगा, चढ़ा किसी और को दिया। और घर वालों को ये नहीं पता कि हमारा पेशेंट वहाँ अंदर जिंदा भी है कि मर गया है। मैडम
जीटीबी हॉस्पिटल में जगह नहीं है और मैक्स और कॉटेज जैसे हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल ना होकर के 5 स्टार होटल है, वहाँ खाल उधेड़ी जा रही है। देखिए, ये तो दिल्ली सरकार की मिली भगत है जी, क्योंकि दिल्ली सरकार अगर अच्छी फैसिलिटीज देगी तो लोग गवर्नमेंट में आएंगे ना। जब गवर्नमेंट में आईसीयू नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो लोग चाहे घर भी बेचेंगे, जिंदगी तो बचानी है। बिल्कुल। तो इन लोगों ने इसलिए वेंटिलेटर एक मशीन ऐसी है जो मुर्दे से पैसा निकाल के देती है। बिल्कुल। देखिए, वो तो प्राइवेट वाले तो दिल्ली सरकार ने ही इनको हीरो बना रखा है। दिल्ली सरकार के लोगों ने ही इनको इतनी आगे बढ़ाया, इनको दिल्ली सरकार ने ही, मैं सच कहूँ तो, लूटने के लिए बिठा दिया इन लोगों को। आज अगर बाबरपुर विधानसभा की बात करें तो लगभग 3.25 लाख से ऊपर आबादी है और कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, मात्र 1 या 2 डिस्पेंसरी है जिनमें टेस्ट होते हैं। और लोगों की ऐसी भी मेरे पास कंप्लेंट आती है कि नहीं जी, कोई ऑक्सीमीटर हमारे पास नहीं है, कोई मिलने नहीं आया, कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि तो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जीटीबी हॉस्पिटल में जगह नहीं। आपको नहीं लगता कि अब दिल्ली जैसे शहर के अंदर 70 विधानसभा, हर विधानसभा में एक हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए? मैं ये कहती हूँ कि जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, इनको बना दीजिए ना आप। इनको क्यों नहीं बना रहे आप? इनको, इनमें ऑक्सीजन के सिलेंडर रखवाइए, इनको हॉस्पिटल बनाइए ना टेम्परेरी। आप राजीव गांधी में देख लो, अब हमारे यहाँ पे जीटीबी 2 हॉस्पिटल है, दोनों की बुरी हालत है। और आज जनरल हॉस्पिटल में एक इकलौता हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल बच रहा है जिसमें कोरोना का नहीं है। तो आज उसमें एक ओटी का उद्घाटन करने के लिए हमारे सांसद जी आ रहे हैं। वेंटिलेटर वगैरह की सबकी व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोरोना सेंटर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बाकी बीमारियों के लोग कहाँ जाएंगे। जब अस्थायी रूप से जेल को हम उसको वो बना सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं? मैं कह रही हूँ, जब कहीं इस तरीके की विपदा आती है तो वो लोग स्टेडियम को भी जेल बना देते हैं कि जी नहीं, यहाँ रखना है इनको, जो लाख पकड़ के लेकर आए, बैंकेट हॉल को बना देते हैं। तो उनको करना चाहिए, लेकिन उनके काम करने की मनसा ही नहीं है। उनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब दिल्ली छोड़ किसानों की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसान, अब आप ये देखिए, छठ पूजा नहीं होने दी, दिवाली नहीं बनाने दी उन्होंने लोगों को। अब क्या वहाँ से जो किसान आए वो उनके कोरोना नहीं हो सकता? उन्होंने मास्क लगाए, उन्होंने इतनी भीड़ बनाई हुई है वहाँ पर, उससे कोरोना नहीं फैलेगा भारत में, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के लोगों को तो उनको कोई चिंता नहीं है। उनको पता है कि दिल्ली के लोगों को तो मैं फ्री की लॉलीपॉप दूंगा चुनाव के समय और झूठ बोलूंगा और जनता फिर भड़क जाएगी।